हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए हम आ गए हैं आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 बोल सकते हैं हम लोग कि आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस एज एन ए, ठीक है, एन ए का जो लेक्चर नंबर है आपके पास लेक्चर नंबर 2। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, देखिए कैसे क्या होगा। यहाँ से किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सीखेंगे यहाँ से। और साथ ही साथ हम सीखेंगे क्या यहाँ से मिसिंग टर्म, अगर कोई भी टेबल दे दे उसमें कोई टर्म मिस दे दे उसका कैसे फाइंड करना है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करना यहाँ से। देख सकते हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने डिफरेंस टेबल बता दिया था यहाँ से, जिसमें आपको मैंने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देख सकते हैं फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दिया था यहाँ से कि फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं यहाँ से। और साथ साथ मैंने आपको बैकवर्ड भी समझाया था, देख सकते हैं सेकेंड टेबल इज बैकवर्ड, क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूँ, ये दोनों को मैंने कवर कर चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। देखिए टॉपिक के आगे अगर टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो देखो यह टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है, बोल सकते हैं यह टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है जिससे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसको ही कवर करेंगे। यहाँ से अगर देखना चाहते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, यहाँ से रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया, द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट। मतलब समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका n डिग्री है, जैसे ठीक है n डिग्री है, उसी का nth डिफरेंस निकाल लिया जाए, ठीक है, अगर उसका nth डिफरेंस निकाले जो रिजल्ट आए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ से, एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस आर जीरो, दैट इज, इसका क्या मतलब, अगर कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का है, मतलब देख सकते हैं यहाँ से, अगर एक मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा हूँ f(x) जो कि n डिग्री का है, तो अगर इस पर आप अगर डिफरेंस ऑपरेटर अगर n टाइम्स लगाते हैं तो ये आपको गिव करेगा क्या, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मिलेगा। अगर आपके पास इसी पर एक टाइम बढ़ाते हैं n+1, मतलब एक हायर लेते हैं, उससे ज़्यादा उसकी डिग्री से एक प्लस कर लेते हैं, उससे डिग्री से अगर प्लस जाएंगे f(x) पर लगाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ से, क्लियर है। तो यही आपके पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, क्लियर है। देख सकते हैं आगे आपके पास और समझा जाएगा, बोला गया ना, इफ f(x) इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, देन द nth डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज कांस्टेंट एंड n+1 इज जीरो। तो उसका n+1 निकालेंगे क्या आएगा आपके पास बेटा, जीरो आएगा। क्लियर है, ये बोला गया यहाँ से, बस समझिएगा यहाँ से, बस जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए आगे देख सकते हैं, इसका प्रूविंग दिया गया यहाँ से, तो आपको प्रूफ से मतलब नहीं, बस कल मेन पॉइंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे क्या है यहाँ से, हाँ ये देखिए ध्यान से, किसी भी पर्टिकुलर क्या बुलाया गया है, अगर कोई भी है फंक्शन, उसे कैसे हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपके पास टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक रीड करते हैं यहाँ से। टॉपिक क्या है, टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द टर्म ऑफ द लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस टेबल से कैसे हम किसी को करते हैं। ये देखो, अगर बता दूँ ना, अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, किसका, अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे ए प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसी अकॉर्डिंग पूरा यह बना है यहाँ से। तो मैं वही पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर कंपेयर कराऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा, पहले इसको कवर करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका क्या है यहाँ से कि अगर बोला गया ना, सो दैट कि एफ ऑफ ए प्लस यू एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ए, फिर एन प्लस एन सी टू, पूरा वही फॉर्म है यहाँ से, ये पूरा फॉर्म। क्लियर है, फिर आप देख सकते हैं आगे, अब इसका कैसा है, कैसे निकालेंगे हम लोग। सिंपली देखा जाए, इसको निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको, तो इसका देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था रिलेशन, शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंट ऑपरेटर में रिलेशन। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ध्यान समझिएगा। देखिए पहले आपको पास चाहता हूँ यहाँ से, तो आप इसे लिख सकते हैं, ये आपके पास देखिए यहाँ से,
तो आपको बताया था अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर इस पर शिफ्ट ऑपरेटर ई लगाते हैं एन टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से एफ एक्स प्लस एन एच कर देता है यहाँ से। अगर कोई चीज़ ऐसा है, कहने का मतलब अगर कोई चीज़ ऐसा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखा जाए कि आपके पास इस प्रॉब्लम में वही तो लिखा गया है यहाँ से, देखिए यहाँ से वही तो लिखा गया यहाँ से। अगर कोई भी फंक्शन है जो कि आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, तो उसी को लिख दिया गया ई के पावर एम और एफ ऑफ ए लिख दिया गया। अब आपको मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन द फॉरवर्ड ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर में रिलेशन जो आप बना था, आप देख सकते हैं यहाँ से ई इक्वल टू बना था क्या 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल। तो अब ई के स्थान रखा गया यहाँ से 1 प्लस, अब देख सकते हैं कि पावर एन है तो इसी का एक्सपेंशन कर लिया गया। क्या कर लिया गया है, इस जो टर्म है, जो यह टर्म है आपके पास, इसी का एक्सपेंशन कर लिया है। एक्सपेंशन कर लिया, देख सकते हैं कि आपके पास एक्सपेंशन में आ गया आपके पास एक्सपेंशन देख सकते हैं यहाँ से 1 क्या है, यहाँ से 1 प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री डेल क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन डेल के पावर एन। किसका यूज किया, यूज बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप समझ सकते हैं अगर आप पढ़े हैं क्लास 11 में तो ए प्लस बी के पावर जो एक्सपेंशन होता है यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आपके पास एन सी जीरो ए के पावर एन प्लस एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन और बी के पावर 1, ऐसे करते बढ़ते हैं आपके पास। अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे लिखते थे यहाँ से, क्लियर है। अब आगे देखा जाए यहाँ से, फिर उसी में आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास ये एफ ऑफ, देख सकते हैं एफ ऑफ ए बाहर निकला, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, मतलब लीडिंग कोई डिफरेंस रहेगा तो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए आते हैं अगला देखते हैं यहाँ से, जो आगे पॉइंट है आपके पास पॉइंट नंबर 9 सॉरी 1.9 पहले एक्सरसाइज का। अब इसमें क्या है 1 मिसिंग, ध्यान समझिए इस हेडिंग क्या मतलब है 1 मिसिंग। अगर मान लो कोई भी फंक्शन दे दे या कोई भी टेबल दे दे, ठीक है, वो भी इक्वल इंटरवल, और इक्वल इंटरवल के साथ साथ कोई उसमें वो नंबर क्या मिस कर दे, मतलब क्या बोला एक या एक से अधिक टर्म क्या हो मिसिंग हो, बोला गया हेडिंग भी क्या है 1 और मोर मिसिंग टर्म, वो भी कैसा इक्वल इंटरवल। मतलब ऐसा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ समझते हैं, क्वेश्चन करना आपको और बढ़िया समझ में आए कैसे क्या करना है यहाँ से। तो आगे पास कोई भी चीज़ दिया रहेगा तो पहले उसका क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। सिंपली क्या बनाएंगे, जो भी टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी टेबल बनाएंगे, बस आपको समझना है क्या है क्या करना है यहाँ से। चलिए तो आप क्या करेंगे, आप उनसे एक कम जो भी अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल वो जनरेट करना है तो उससे क्या करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ ये चीज़, उनसे एक कम डिफरेंस ऑपरेटर उसको निकालेंगे। क्या करेंगे, सिंपली इसका डिफरेंस ऑपरेटर आप निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद आपको करना क्या है, आप निकालेंगे यहाँ से, निकालने के बाद आपको आगे बढ़ते हैं यहाँ से, या फिर उसका जब अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, यह 0 होगा, क्लियर है, जो कि 0 होगा यहाँ से, उसको अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सो आगे चलते हैं यहाँ से, देखा जाए कि आपके पास जब 0 होगा तो आपको पास यहाँ ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये लाइन, ये मेरा डेस्कटॉप हैंग कर रहा है इस वजह से आपके पास ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, रुक जाइए मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये देखिए ध्यान से कि यहाँ आपके पास ये आप मान लेंगे। अब मानने के बाद क्या करेंगे आप, जब 0 हो गया अब डेल की वैल्यू जो हमारे पास डेल होता है, डेल इक्वल टू क्या होता है E-1 रिलेशन बिटवीन, वहाँ से वैल्यू रखेंगे और इसका आप एक्सपेंशन करा लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका सिंपली आप एक्सपेंशन करा लेंगे, और एक्सपेंशन कराएंगे जो मिसिंग टर्म है आपके पास तुरंत आपको मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ऐसे नहीं समझ में आपको। हाँ अब ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये है इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन, ये ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल नोटेशन। ये क्वेश्चन आपके पास कई बार मिलेंगे, कई चीज़ कन्वर्ट करना, फैक्टोरियल कोई फंक्शन दे देगा उसे बोलेगा कन्वर्ट टू द फैक्टोरियल नोटेशन, उसे फैक्टोरियल नोटेशन में क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। तब बोला क्या गया है, ध्यान समझिएगा यहाँ से, तो बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ एन consecutive factor each at a constant difference, each at a constant difference से मान लेता हूँ क्या है h है, ठीक है। द फर्स्ट फैक्टर or being x
इज कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन और फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इधर रखिएगा, क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन बोल देंगे या तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलेंगे यहाँ से। एंड आगे क्या बोला गया, एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्स के पावर n फैक्टोरियल, क्या बोलेंगे, एक्स के पावर n, इधर रखिएगा ये चीज़, एक्स के पावर n फैक्टोरियल 10, जो आपके पास एक्स पावर n क्या होगा यहाँ से फैक्टोरियल नोटेशन, आप उसको प्रिंट कराएंगे यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ से क्या करेंगे आप, x के पावर n फैक्टोरियल, पहले x लिखेंगे, फिर एक एक एच आप क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। क्लियर है, कहाँ तक, n-1 तक जाएंगे, जो लिखा बोला गया ना, देखिए ध्यान से, ये यहाँ आपके पास यहाँ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये पूरा आपको लिखा गया है ये टॉपिक। क्लियर है, समझ गए होंगे। अगर मैं हम लोग जो डिफरेंस है, जो अगर मान लो एज ए डिफरेंस है, मतलब इन पर्टिकुलर बोला गया यहाँ से, इन पर्टिकुलर जो आपके पास डिफरेंस है वो अगर 1 हो जाता है, आपके पास क्या रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्या, एक्स पावर m फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स इंटू x-1 x-2 डॉट 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 x -n+1, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, अब फैक्टोरियल नोटेशन करने देखो, देख सकते हैं यहाँ से कुछ एक यह है रिमार्क में, तो ये भी आपके पास कभी कोई मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दिस सेमेस्टर इज ऑब्जेक्टिव, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये मिल जाएगा। इसको तो इसे मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ से, समझ सकते हैं यहाँ से, और साथ साथ मैं इसको बॉक्स भी बना देता हूँ। ये चीज़ क्या बोला गया यहाँ से, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, एक्स के पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, n फैक्टोरियल h के पावर n, एंड अगर उससे अधिक जाएंगे, ठीक है, n+1 अगर डिफरेंस ऑपरेटर अगर लगाएंगे एक्स n फैक्टोरियल पर, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ये बोला गया यहाँ से, सिंपली इसका प्रूफ किया गया यहाँ से। आते हैं इसको प्रूफ देखते हैं यहाँ से। प्रूफ में क्या बोला गया कि पहले एक बार निकाला गया, पहले क्या किया गया, एक बार आपको निकाला गया यहाँ से, अगर एक बार निकालेंगे तब क्या आएगा, तब देखते हैं यहाँ से, निकाला गया एक बार यहाँ से। अब इसको समझते हैं, पहले एक बार निकाला गया है तो आप समझते हैं, अगर डेल को लगाते हैं तो क्या करता है, उसमें बढ़ा देता है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बढ़ा गया, यहाँ से सिंपली इसको लिखा गया है। क्लियर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मेरा हैंग कर रहा है, इस वजह से डेस्कटॉप हैंग कर रहा है, सभी लोग पूरा, चलिए देखते हैं, तभी हम लोग कवर कर लेते हैं, लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग डार्क नहीं करें, हाईलाइट नहीं करें, इससे समझेंगे आप। चलिए देखिए ध्यान से, एक ऐसा बनाया गया, यहाँ से क्या लिखा गया है, पहले हम इसको ओपन कर दिए गए हैं, पहले इसको लगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उस पर एफ एक्स लगा, मतलब डेल फॉरवर्ड लगाते हैं, तो क्या करता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स कर लेता है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या कर लिया गया, ब्रेक कर लिया गया, सिंपली उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया गया, ब्रेक कर लिया गया। अब इसी को फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया गया यहाँ से, इसको भी और साथ साथ इसको भी आपको फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया गया। देखा जाए दोनों में से कुछ कॉमन मिलेंगे, कुछ कॉमन फैक्टर ले लिया गया यहाँ से, जब कॉमन ले गया रिड्यूस कर लिया गया, जैसे सिंपली क्या मिल गया यहाँ से, ये ऐसे करते करते आप 2 बार किया गया है, देख सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम किया गया था, रिजल्ट आपका ये आ गया, सेकेंड टाइम्स किया गया है, जो कि रिजल्ट ये आ गया, ऐसे करते n टाइम्स बोल दिया गया, देख सकते हैं यहाँ सिमिलरली इसे प्रोसीड किया जाएगा, n-1 और n टाइम्स बोल के आपको प्रूव कर लिया गया। क्लियर है, ये सब से मतलब नहीं, हमको मेन ये सब नहीं दिखेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अभी आगे कुछ और टॉपिक है यहाँ से, फैक्टोरियल नोटेशन को कुछ मेथड है यहाँ से, हाँ ये चीज़ समझिएगा यहाँ से, जो मेथड है यहाँ से, हाँ यह पॉइंट नंबर 11। अभी क्या है यहाँ से, किसी भी पॉलिनोमियल, हेडिंग क्या है यहाँ से, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास 2 मेथड है। कितने मेथड, 2 मेथड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, क्या है, डायरेक्ट मेथड है। आपके पास सेकेंड क्या है, डिवीजन मेथड या सिंथेटिक बोलते सकते हैं, सिंथेटिक मेथड, जो सकते हैं आप क्लास 7 या 6 में आप लोग डिवाइड करना सीखे थे, कैसे किसी चीज़ को आप लोग डिवाइड करते हो, वो कहानी यहाँ से। पहले हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है, कैसे डायरेक्ट हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहला काम देखिए ध्यान से, डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं यहाँ से। तब ये क्या है यहाँ से, इसे बोलते हैं फर्स्ट मेथड या तो डायरेक्ट मेथड नाम है इसका। क्या बोला है, मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल गाड़ी समझा गया है
कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर कोई फंक्शन है जो कैसा है 2x³ माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस 10 एंड इट्स डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन देन इंटरवल। ठीक है, ये यूनिटी मतलब इनके जो इंटरवल क्या है, यूनिटी है, तो कैसे करना है। जितने डिग्री का है तो पहला काम देखिए समझते हैं, जितने डिग्री उससे इक्वल टू आप सिमिलरली मान लेंगे फैक्टर नोटेशन कैसा, कैपिटल ए। अब क्यूब है तो क्यूब लिया गया, देख सकते हैं यहाँ से कैपिटल ए, यहाँ देखिए ध्यान से कैपिटल ए एक्स के पावर 3 फैक्टोरियल प्लस कैपिटल बी एक्स के पावर 2 फैक्टोरियल प्लस कैपिटल सी एक्स के पावर 1 फैक्टोरियल प्लस डी, आपको ये मान लिया गया। अब क्या है फैक्टर ओपन करा लीजिए, देखिए देख सकते हैं यहाँ से कैपिटल ए पहला आपको ओपन करा लिया गया, तो क्या है यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स की फैक्टर ओपन कराएंगे तो क्या आएगा, ये एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, बस 3 बार नहीं 3 टर्म। ठीक है, फिर ऐसे आपके पास एक्स स्क्वायर ओपन करा लिया गया, एक्स और एक्स माइनस 1, ऐसे एक्स की पावर 1 फैक्टर को एक्स ओपन एड इसको, वेयर ए बी सी डी क्या है कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, इसको हम क्या है डिटरमाइन करना। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं यहाँ से, इसके कई तरीके हैं। यहाँ से आप तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए या तो कुछ वैल्यू रखते जाइए आप। तो पहला क्या किया गया यहाँ से कि पुट एक्स इक्वल टू 0, जब इस पॉलिनोमियल में एक्स इक्वल टू 0 रखा जाएगा लेफ्ट और राइट, ध्यान रखिएगा आप, बस इसको भी ध्यान रखना आपको। चलो मैं कलर भी चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ इसको भी और साथ साथ यह, इसमें अगर एक्स इक्वल टू रखेंगे 0 और इसमें रखेंगे एक्स इक्वल टू 0, देख सकते हैं इस सब में यहाँ 3 टर्म में एक्स कंटेनिंग है, इस स्टार्टिंग के 3 टर्म में एक्स कंटेनिंग है, दिस वैल्यू 0, तो डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा -10। फिर क्या करें अगेन आप पुट करेंगे, अगेन पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 रखा जाए लेफ्ट भी रखेंगे, आप लोग राइट में भी रखेंगे, सी प्लस डी इक्वल टू मिल जाएगा ये आपके पास यहाँ, और डी इक्वल रखे आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास, अगर सी इक्वल टू 2 मिल जाएगा यहाँ से। ऐसे आप एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे, जब एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2, तो आपके पास रिलेशन बनेगा ये 16 माइनस का 12 प्लस 6 माइनस का 10 और इक्वल टू 2b प्लस का 2c प्लस का d रखा जाए। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे b की वैल्यू निकाल जाएगी, जो कि b की वैल्यू कितना गया 3। फिर ऐसे करके अब x इक्वल टू जब ये हो गया कोफिशिएंट पकड़ लेंगे x क्यूब का, जो कितना आएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। जब मिल गया यहाँ से आप फैक्टर फंक्शन ये दिया गया था, हम लोग लिखे थे फैक्टर नोटेशन के यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये वो लिखे थे यहाँ से, इसको आप सिमिलरली बोल सकते हैं यहाँ से क्या ये रिड्यूस हो गया आपके पास सिमिलरली, अच्छा फैक्टोरियल नोटेशन में आपका दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन, ये आपका आंसर हो गया यहाँ से, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया यहाँ से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वो इसी का देखिए डिफरेंस निकाला गया, थर्ड डिफरेंस रूल बाय रूल, सिंपल रूल, ऐसे भी यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसका जो स्टेप बाय स्टेप, तो आप ये भी दिखा रहे स्टेप बाय कैसे स्टेप क्या करना है, प्रोसेस करना है, उससे काम करना है। आते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड मेथड क्या आपके पास बोल सकते हैं, सेकेंड मेथड आपके पास है, सेकेंड मेथड या बोलते हैं डिटेक्टेड कोफिशिएंट और सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन आप पढ़े हैं क्लास 6 या 7 में पढ़ के हैं, यहाँ से आप पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े तो हम भी सिखा देंगे ऐसा क्या करना है। पहला काम मान लेते हैं सेम पॉलिनोमियल देख सकते हैं, यहाँ से सेम पॉलिनोमियल पढ़ा गया है, यहाँ से आपके पास जो पॉलिनोमियल आपको उसमें लिया था उस एग्जाम्पल में सेम पॉलिनोमियल लिया गया है 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस 10, आपके पास पॉलिनोमियल पकड़ लिया यहाँ से। अब सेम टू सेम जितने डिग्री का उतने फॉर्म में क्या करेंगे आप फैक्टोरियल फॉर्म में पॉलिनोमियल मान लेंगे इसको। अब जैसे ऐसा तैसे लेने जाए, आप करना क्या है आप डिवाइड कर जाएंगे बहुत लेने जाएगा। तो मैं आता हूँ सिंथेटिक्स रूल्स, एकदम ईजी है। करना क्या है यहाँ से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए मैं यहीं एडजस्ट कर रहा हूँ। जो भी पॉलिनोमियल है देख सकते हैं, पहले पॉलिनोमियल हमें देखना है पॉलिनोमियल यहाँ से, तो आप लिखिएगा बनाइए कैसे, देखिए यहाँ से ऐसे बनाएगा। यहाँ से फर्स्ट डिग्री कितना है कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दिया। फिर यहाँ से कितना है -3 है, -3 लिख दिया। फिर जो भी है 3 है 10 है, क्लियर है। लिखने के बाद चलिए मैं बता रहा हूँ नीचे दिया गया होगा हाँ ये यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखो जो भी है उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट को लिख दीजिएगा। यहाँ से लिखा गया है, यहाँ से देख सकते हैं आपके पास 2 है, -3 है और 3 है और -10 लिख दिया गया। यहाँ से एक यहाँ 1 2
2 3 ऐसे आप लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है यहाँ से, और जब आगे बढ़ना है आपके पास तो आपको पहला काम यहाँ जो इसके स्थान पर रख देना है 0 यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड किया जाए कितना आएगा 2, ऐड करने पर हम लोग कितना आएगा 2, जो 2 आया देख सकते हैं यहाँ 2 लिखा गया। फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ और इसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 इंटू 1 2, जो कि घट फिर जो ऐड करेंगे तो -1 यहाँ लिखा गया। फिर आप -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, दिस इज -1, फिर इसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, जो कि यहाँ आ गया आपके पास 2, और इन सब का सम करेंगे तो आपका 2 आ गया। फिर सेम टू सेम आगे रख देंगे 0, फिर यहाँ ऐड करिएगा 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई यहाँ दिस मल्टीप्लाई 4 यहाँ 4 लिखा गया। फिर इनको ऐड किया क्या 3, फिर आगे लिख देंगे इसको 0, फिर आपका आंसर में ऐड करेंगे 2। देख सकते हैं यहाँ जो यह वैल्यू इज D, दिस वैल्यू इज C, दिस वैल्यू इज B, दिस वैल्यू इज A। तो सिंपली क्या करेंगे आप, तो फंक्शन माने रहेंगे पॉलिनोमियल जिसके इक्वल कैपिटल A और x के पावर 3 फैक्टोरियल और प्लस कैपिटल B और x के पावर 2 फैक्टोरियल, इसमें आप पुट अप कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सो आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे आपके पास देखो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यहाँ से, तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आगे। लेबनीज थ्योरम है, जो लेबनीज रूल है आप पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। लेबनीज थ्योरम एज अ फाइंड द nth डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ से। तो इसको आपको यहाँ नहीं ध्यान देना है यहाँ से। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर व्हेन द यहाँ से इज ना, चलिए ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर है, इस 2 टाइम्स है तो ई इंटू ई लिख दिया गया यहाँ से, और एक्स स्क्वायर पहले ई को अप्लाई किया गया यहाँ से। और देख सकते हैं इंटरवल कैसा इंक्रीमेंट 2 का इंक्रीमेंट है, मतलब कि अब 2 ऐड करेंगे, अगर ये छोटा तो ऐसे ही बढ़ाते हम लोग, तो एक्स प्लस 2। फिर अब क्या करें इसको, तो इससे सिंपली करना है अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर ई को अप्लाई करिए तो फिर क्या होगा, फिर 2 प्लस होगा तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर जिसको ओपन करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है आपके पास, इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है क्या है, e के पावर n e x व्हेन इंटरवल द डिफरेंसिंग इन h। पहले एक e को लगाया गया है यहाँ से, सिंपली देख सकते हैं यहाँ से एक e को, फिर उसके बाद एक e लगाया तो एक h बढ़ेगा, फिर उसके बाद एक e को और लगा दिया गया है, तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ से कन्वर्ट हो गया या ई के पावर x प्लस 2h में कन्वर्ट हो गया। फिर एक ई को और लगा दिया गया है, तब क्या होगा यहाँ 3a बन जाएगा। ऐसे करते जाएंगे आप लोग n टाइम्स, कितना मिल जाएगा यहाँ से, ऐसे करते जाएंगे तो आपके पास कितना मिल गया, ई के पावर n टाइम लगाते हैं क्या देख सकते हैं कि एक के एक्स के कोफिशिएंट 1 1 ऐड हो रहा है, मतलब n टाइम्स तो n क्या होगा, ई के पावर x प्लस n इंटू एच आपका मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है? चलिए जाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3, अब इसको बोला गया है डेल क्यूब निकालना है, वो भी क्या फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड पहले क्या करेंगे, सिंपली से मल्टीप्लाई देख सकते हैं, इसको बोले फंक्शन सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। अब मल्टीप्लाई करके डेल को लगा दिया गया यहाँ से, डिग्री कितना है 3 है, और 3 बार करेंगे क्योंकि क्या है कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ से। तब क्या करिएगा, एक बार करेंगे आप, ठीक है, 2 बार और 3 बार, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ सिंपली ये किया गया है। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर है, 2 बार करना है, पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ऐसा। अब जाते हैं रिलेशन क्या है, डेल इक्वल टू क्या होता है, e माइनस 1 होता है, तो डेल के स्थान पे e माइनस 1 रख के स्क्वायर बोला गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा दिया, क्या है e स्क्वायर माइनस का 2e प्लस 1 और कास 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, मल्टीप्लाई करके इसको अप्लाई कर दिया गया, सिंपली शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया गया है। अप्लाई करने के बाद कुछ इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर मिल गया। क्लियर है? सो ऐसे आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जिससे देख सकते हैं यह क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप सॉल्व करते हैं बढ़िया सा, बस क्या करना है, डेल रखना, सेपरेट करके सॉल्व करना। ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। आपसे बोला गया है डेल 10 इनवर्स एक्स, इसको देखो टेन लगाएंगे आपका ऐसा बनेगा, फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 हम लोग को लगाने के बाद इसे आप रिड्यूस कर लेंगे, आपका आंसर मिल गया। क्लियर है? अब देख सकते हैं लॉग का, लॉग वाला भी आप सेम टू सेम है, आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन लगाते हैं मिसिंग टर्म के, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, आप सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं यहाँ से, ये सब क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो हम लोग जो मेन है ये अब टेबल है डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। देखो अगर फॉरवर्ड वैल्यू पकड़ना आपको याद होगा, फॉरवर्ड वैल्यू पकड़ने के लिए आपको इसका यूज करेंगे, दिस इज द फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ से बैक चलेंगे, यहाँ से देखो ये यहाँ से दिस इज द बैकवर्ड, ये आपका बैकवर्ड वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए ध्यान से, दिस इज मिसिंग टर्म। अब ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपसे बोला गया ना ऑब्टेन द मिसिंग टर्म, ठीक है। मिसिंग टर्म का ऑब्टेन करना ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जैसे यहाँ दिस वैल्यू इज मिस, इसी को फाइंड करना है, कुछ करना नहीं है। कितने हैं यहाँ से, एक चीज़ आगे मत जाइएगा, आप आगे पढ़ें तभी आएगा, बट यहाँ तक पड़ेगा कि जो जितने मिसिंग उससे एक अधिक होने, ऐसा पकड़ेंगे उसके अंदर क्या कंटेन होना चाहिए। मैंने डेल पावर 6, अब डेल पावर 6 मतलब क्या किया, मैंने यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो e-1 और होल पावर 6 fx इक्वल टू 0। जब देखो मिसिंग टर्म का 5 पर है, अगर हमसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने यहाँ पकड़ लिया यहाँ से, जब ये हो गया यहाँ से, अब देखो इसका एक्सपेंशन कर लिया गया। कहो सर कैसे याद करेंगे, आप पढ़े हुए क्लास 11 पास्कल ट्रायंगल, और पास्कल ट्रायंगल से आपको लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, e के पावर 6 माइनस e के पावर 6 माइनस 6 माइनस का 6, और आपके पास बन जाएगा e के पावर 5 प्लस 15 e के पावर 4 माइनस का 20 e क्यूब प्लस का 15 e स्क्वायर माइनस का 6 e प्लस का 1 इंटू एफ एक्स। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 मतलब लगाने मतलब क्या करना, अब देख सकते हैं 6, अब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें, जो आपकी फॉर्म ये मैच कर गया, ठीक है। आपके पास यह फॉर्म मैच कर गया, देख सकते हैं यहाँ से डेस्कटॉप हमारा हैंग कर रहा है, यहाँ से आपके पास ये मैच कर गया यहाँ से। अब इसका मतलब क्या है, 6 ऐड कर लेंगे, ऐड किया गया है, देख सकते हैं यहाँ सिंपली देख सकते हैं यहाँ आपके पास ऐड करके लिख दिया गया यहाँ से। अब 4 बार है तो फंक्शन में 4h तो 6 ऐड हो जाएगा, ऐड कर लिया 4 ऐसे आपको ऐड कर लिया। अब पुट कर लिया गया यहाँ से x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पुट किया, जो फंक्शन ऐसा बन गया। हमको जो वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, दे सकते हैं यहाँ से आपके पास 5 निकालनी है, F5 वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू, और सबकी वैल्यू दी गई। जब आप रख के इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें रख के आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, F5 की वैल्यू दे सकते हैं यहाँ से, आपके पास F5 की वैल्यू मिल गई, साथ साथ आप इसको मिल जाए। क्लियर है, तो सो आप कर सकते हैं यहाँ से बढ़िया सा। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है जो कि आप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे देखा जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन और दिया गया यहाँ से मिसिंग टर्म वाले, तो आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं आगे। अब आगे आ जाए डिफरेंस टेबल। अब बोला गया डिफरेंस टेबल में, अब डिफरेंस टेबल आपको बताया गया यहाँ से, हाँ ये दिख ध्यान से बोला गया है, ये इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। आप क्या करेंगे, सिंपली आप दो तरह से सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फंक्शन जितने 4 डिग्री है तो 4 डिग्री आपको मान लिया गया यहाँ से, कैपिटल ए एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल देख सकते हैं यहाँ से, प्लस कैपिटल बी एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस कैपिटल सी एक्स पावर 2 फैक्टोरियल प्लस कैपिटल डी एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल फिर प्लस की। अब यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन का रूल कर लिया गया है, तो आप डिवीजन का देखो सकते हैं टेबल, जो भी क्वेश्चन दिया मैं पूरा क्वेश्चन ले दिया गया यहाँ से। फिर सिंपली यहाँ लिखना है 0, फिर इसको ऐड कर देना, आपके पास ऐड कर देंगे आपके पास जो कि 1 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस यहाँ लिखना है, फिर ऐड कर दीजिएगा तो -11, फिर अगेन दिस मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है आपके पास, ठीक है। फिर ऐड कर लेंगे यहाँ बनेगा, फिर ऐसे करते जाएंगे आप, तो आपके पास ई की वैल्यू, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू और आपके पास बी की वैल्यू और ए की वैल्यू मिल जाएगी। आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया उसमें आप रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, ओके। आपके पास सिंथेटिक्स डिवीजन यहाँ से सिंपली क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ से, एज इसको बोला गया है, क्या बोला यहाँ से, फाइंड द हो जाए द फर्स्ट डिफरेंस इज, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, सिंपली एफ एक्स दे दिया गया यहाँ से। अब इसका फर्स्ट डिफरेंस एक फैक्टोरियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसका फर्स्ट डिफरेंस आपका ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे देख सकते हैं कुछ डिफरेंस टेबल है, तो आप कर लीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एक फॉर्म क्वेश्चन है, कुछ ये सब क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। अब आगे देखते हैं, आपके पास स्टार्ट, आपके पास कुछ क्वेश्चन ही हैं, सारे क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।